हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइज एक्शन। जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि वीकेंड में मुझे टाइम मिलेगा तो ओवर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ओवर ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे हम लोग। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, कैसे उसको इग्नोर करें और अपने ट्रेड एंड पोर्टफोलियो को अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिटेबल जो मेरा पोर्टफोलियो है उसको हम आगे तक कैसे लेके चले। ठीक है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, जो समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग रोकना अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। इमोशन कैसे कंट्रोल होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसको आपको बनाना होगा, फॉलो करना होगा। अपने रूल रेगुलेशन जो आप बनाएंगे उस रूल रेगुलेशन को आपको खुद फॉलो करना होगा, अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग रोकना पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप अपने नियम, अपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। रूल एंड रेगुलेशन क्या है? अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, समझिएगा बात को, जो समझा रहे हो सीखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप 1 लाख कैपिटल का 20,000 यानी 20% 20,000 आप ऐड करें अपने ब्रोकर अकाउंट में। आपका जो ब्रोकर है उसने कैपिटल से आप ट्रेड करें। और एक रूल रेगुलेशन पहले अपना माइंड में सेट कीजिए, अपना माइंड को सेट कीजिए। हमको एक दिन में कितना ट्रेड करना है? 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है, 4 ट्रेड करना है। ठीक है। पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए हमको कितना ट्रेड करना है। कैपिटल मेरे पास सपोज 20,000 है। 20,000 में बैंक निफ्टी का 2 ट्रेड तो आराम से 2 बार कर ही सकते हैं। 20,000 में 300 के प्रीमियम में अगर हम भी करेंगे तो 1 से 2 क्वांटिटी, 1 से 2 लॉट आराम से आ जाएगी। एनीहाउ आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो पहले आप माइंड सेट कीजिए, अपना माइंड सेट कीजिए। पहले माइंड सेट ये कीजिए कि हमको एक दिन में कितना लेके जाना है मार्केट से। आप अगर माइंड सेट कर लिए कि मैंने 20,000 लगाया तो 2,000 हमको लेके जाना है मार्केट से। आज एनीहाउ हमको 2,000 रुपया लेके मार्केट से निकलना है। तो ये क्या हुआ? आपका माइंड सेट हो गया कि मैंने 20,000 लगाया, 2,000 मिलेगा, मैं मार्केट को बाय बाय बोलूंगा, प्रॉफिट लूंगा, घर चले जाऊंगा, मार्केट पे दोबारा नहीं खोलूंगा। तो पहले माइंड सेट हुआ आपका कि मुझे 2,000 लेके जाना है। तो प्रॉफिट का हुआ। तो आप स्टॉप लॉस भी फिक्स कीजिए माइंड में कि हमको स्टॉप लॉस 1500 का लेना है। 1500 का लॉस हुआ, दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो पहले ये डिसाइड कीजिए कितना ट्रेड करना है। 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है, माइंड में सेट कीजिए। कितना प्रॉफिट लेना है? 2,000 लेना है, 4,000 लेना है, 10,000 लेना है, माइंड सेट कीजिए। स्टॉप लॉस कितना लेना है? 1500 लेना है, 2,000 लेना है, 3,000 लेना है, माइंड में सेट कीजिए। ये रूल एंड रेगुलेशन आपको डेली फॉलो करना होगा। एक बार बनाइए, पूरा जिंदगी फॉलो कीजिए, हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। ये चीज को फिक्स कीजिए पहले। तो क्या हुआ? पहले आप अपना माइंड को सेट किए, माइंड को फिक्स किए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। ठीक है। कोई सेटअप वगैरह बन रहा, आप देखिए प्राइस एक्शन बनाइए। प्राइस एक्शन किसी में बना, कोई परफेक्ट सेटअप है, बुलिश या बेरिश, आप वहां पे एंट्री कीजिए। 1 लॉट से एंट्री कीजिए, स्टॉप लॉस नीचे रखिए, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। आप समझिए, आप ट्रेड किए, आपका 2,000 प्रॉफिट दिख गया। 2,000 प्रॉफिट दिखा, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, क्योंकि आपका माइंड सेट था 2,000 हमको प्रॉफिट मिला, मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। ठीक है। उसके बाद आप माइंड सेट है कि हम 2 ट्रेड करेंगे एक दिन में, हम एक दिन में 2 ट्रेड करेंगे। आपका माइंड सेट है मुझे 2 ट्रेड करना है एक दिन में, तो मैंने 2 ट्रेड किया। 1 ट्रेड प्रॉफिट निकाल लिया, सेकेंड ट्रेड में क्या हुआ? स्टॉप लॉस चला गया। तो समझिएगा बात को, 1 ट्रेड किए, 2,000 का प्रॉफिट हुआ मुझे। ठीक है ना। 1,000 का 2,000 प्रॉफिट हुआ, तो स्टॉप लॉस कितना लेंगे? 1,000 का, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कम 50% हम घर लेके जाएंगे, मार्केट को नहीं देंगे। 50% आप ठान लीजिए हमको घर लेके जाना है, यानी 1,000 हमको घर लेके निकलना है। तो स्टॉप लॉस हम इतना रखेंगे कि मेरा 1 लॉट पे 1,000 जाए। ठीक है ना। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 1,000 का प्रॉफिट लेके जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, टारगेट हिट होता है, तो आपका 2,000 प्रॉफिट और आ जाएगा, 4,000 प्रॉफिट फिक्स। तो 2 ट्रेड फिक्स कीजिए, क्वांटिटी फिक्स कीजिए, कितना क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है। 4 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट। सपोज आप 4 लॉट से ट्रेड करते हैं। ठीक है। आप अगर 300 में एंट्री किए, बैंक निफ्टी के किसी प्रीमियम में 300 में एंट्री किए, ठीक है, 4 लॉट आप वहां ऐड किए, 300 से प्रीमियम चला गया आपका 400, नहीं सपोज 350, 50 पॉइंट अप चला गया, आपके बाइंग प्राइस से 50 पॉइंट ऊपर चला गया, आपको 4 लॉट में 50 रुपीज हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है। तो आप क्या करो, 2 लॉट 50 रुपीज, जहां 350 में 2 लॉट को आप सेल करो। 2 लॉट आप सेल करोगे तो आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा, बचा 2 लॉट। 2 लॉट का स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट सीटीसी, यानी जो प्राइस में आप बाई किए थे 300 की प्रीमियम में, वहां कर दो सीटीसी को। इससे क्या हुआ? आप सेफ हो गए, आपका कैपिटल सेफ हो गया। ठीक है। आपका कैपिटल सेफ हो गया। 300 तो आपका सीटीसी आ गया, 350 में 2 लॉट बुक कर चुके। अगर मार्केट आपका रिवर्स आता भी है, अगर आपका सीटीसी छूट भी जाता है, ट्रिगर हो भी जाता है, तो आप लॉस में नहीं रहोगे। 2 लॉट का प्रॉफिट लेके जाओगे, 2 लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, कैपिटल फ्री। अगर रिवर्स नहीं आता, मार्केट ऊपर जाता है, तो आप 2 लॉट को ट्रेल करते चलो, हर 50 पॉइंट में ट्रेल करते चलो, प्रॉफिट लेते चलो। तो ये होता है रूल एंड रेगुलेशन ट्रेड करने का।
कैसे कैसे ट्रेड करना है, कितना क्वांटिटी लेना है, कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। लोग आते हैं यहाँ पे गैम्बलिंग करने, आते हैं 20,000 लेके, बोलते हैं हम 40,000 लेके जाएंगे। भाई जिंदगी में नहीं होगा। आप 1 लाख लेके आओ, 2 लाख लेके जाने कभी नहीं होगा। 1 लाख में आप 10,000 20,000 बना सकते हो, लेकिन 1 लाख में 2 लाख 3 लाख नहीं बन सकता। 1 लाख में 1 लाख भी नहीं बन सकता। कि कभी कदार बन गया फिर घुसेंगे, खा जाएगा मार्केट सब। तो मार्केट में गैम्बलिंग नहीं करना। लोग इसको जुआ समझते हैं, जुआड़ी बना चुके हैं स्टॉक मार्केट को। जुआ अड्डा समझते हैं कि गैम्बलिंग करेंगे, आए चल प्रॉफिट ले, चल दिए, एक का डबल, एक का डबल, एक का चौबल, एक का ट्रिपल करके जाने को सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तो पहले आपको अपना इमोशन को कंट्रोल करना होगा। लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। पहला देश स्टॉप नहीं लगा, ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, समझिएगा बात को। फर्स्ट ट्रेड किए, स्टॉप लॉस गया मेरा, फर्स्ट ट्रेड किया, स्टॉप लॉस कट। तो आपका रूल क्या बोलता है कि मैं 2 ट्रेड करूंगा। सेकंड ट्रेड हमको अपॉर्चुनिटी मिला, सेकंड ट्रेड किए, प्रॉफिट मिला, ठीक, नहीं मिला, स्टॉप लॉस, 2 ट्रेड किए, दोनों में से लिट, मार्केट बंद, सिस्टम बंद कीजिए, घर जाइए, सुतिए या दूसरे बिजनेस या काम में लगे। सेकंड डे ट्रेड करेंगे, सेटअप बनेगा तब। अगर दोनों में प्रॉफिट मिला फिर भी सिस्टम क्लोज कीजिए। ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है, जो मार्केट में प्रॉफिट करने के बाद भी बैठ रहे, जैसे प्रॉफिट हम बुक कर लिए 4,000 5,000 का, ठीक है, ये 2,000 का प्रॉफिट बुक कर लिए, अब सिस्टम बैठे हुए हैं, मार्केट आपको बुलाएगा ही। कोई सेटअप वगैरह बन रहा है, अरे मार्केट भाग रहा है, बैंक निफ्टी भाग रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है यार, आप तुरंत एंट्री करोगे। फिर जैसे एंट्री करोगे मार्केट आपको खा जाएगा, तुरंत आपका एसएल लेके चला जाएगा। तो क्या हुआ, आप मार्केट को वॉच करते रह गए, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किए, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, आप अपना रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किए। आपका रूल रेगुलेशन क्या था, दिन में 2 ट्रेड करना। आपका रूल रेगुलेशन क्या था, अगर दोनों में एसएल किया दोबारा थर्ड ट्रेड नहीं करेंगे। आपका रूल रेगुलेशन क्या था, अगर एक में प्रॉफिट हुआ दूसरा में एसएल लेंगे तो 50% का लेंगे, यानी 50% प्रॉफिट घर लेके जाएंगे, एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ। तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना होगा, अपने आप को कंट्रोल करना होगा, इमोशन को कंट्रोल करना होगा, एक्सपायरी के दिन ट्रेड को इग्नोर करना होगा अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं। एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे तुरंत हो जाता है। तो अगर आप सेफ ट्रेडर है, अपना ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो ग्रीन बनाना चाहते हैं, तो एक्सपायरी को भूल जाइए, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल है, जो रूल मैंने आपको बताया, आप पहले रूल बनाओ, अपने आप माइंड सेट करो कि मुझे दिन में कितना ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, चलिए आपका सेट हो गया 2 ट्रेड। स्टॉप लॉस कितना लेना है, इतना पॉइंट का स्टॉप लेना है कि हम इतना एसएल लेंगे तो हम रात भर चैन की नींद सो सके। कोई आदमी स्टॉप नहीं लगाता, मार्केट अचानक गिरा 50-60 हजार का लॉस, रात भर करवट लेगा, इधर से उधर इधर से उधर, नींद नहीं आएगा, चैन की नींद। दूसरे दिन रिवेंज के साथ उतरेगा कि आज मैं अपना कैपिटल जो लॉस हुआ उसको निकाल के जाऊंगा, रिवेंज ले लेगा, रिवेंज मार्केट और डुबा देगा, सारा पैसा खा जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये चीज को समझिए, पहले रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। आप 2 क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, एक लॉट से अगर आप प्रॉफिट में हो जाते हैं दूसरे ट्रेड कर रहे हैं, अगर कोई सेटअप बन रहा है परफेक्ट सेटअप, आप उस पर कंफर्म है कि ये मुझे पैसा देगा, विदाउट स्टॉप लॉस का नहीं, स्टॉप लॉस लगाना है, आपको कंफर्म पैसा देगा, आप ट्रेड के लिए जाओ, लेकिन 50% प्रॉफिट को सेव करो, 50% का स्टॉप लॉस लगाओ कि अगर अगेंस्ट चला जाए मार्केट तो मेरा एसएल 50% रैक रहेगा। मेरी बात को समझिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग बिजनेस की तरह इसको नहीं देखते हैं, इसको गैम्बलिंग है, जुआ समझते स्टॉक मार्केट को। अगर आप बिजनेस की तरह देखेंगे ना, बिजनेस की तरह इसको लेंगे तो आपको प्रॉफिट जिंदगी भर होगा, ये मेरी गारंटी है। सपोज आज एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, कोई भी स्मॉल से स्मॉल बिजनेस हो, कम से कम 5 लाख। आप कहीं शॉप ले रहे हो, उसका सिक्योरिटी मनी आपको देना पड़ेगा, बिजली बिल देना होगा, एडवांस पेमेंट करना होगा, सिक्योरिटी आप 5 लाख का, आप 5 लाख तो बिजनेस में लगाओगे अलग, सिक्योरिटी बोलेगा भाई 2 लाख हम आपसे सिक्योरिटी लेंगे, 6 मंथ का एडवांस लेंगे, बिजली बिल अलग है, फलना ढेकना अलग है, ये आपसे लेगा 5 लाख। आपको उस शॉप के अंदर सेटअप चाहिए। आप अगर कोई चीज का सामान, कोई कपड़ा वगैरह या कुछ भी, कोई चीज का भी शॉप खोल रहे हो, कॉस्मेटिक वगैरह, कुछ भी शोरूम वगैरह, 5 लाख मिनिमम कोई बिजनेस को करने के लिए 5 लाख चाहिए। 5 लाख आप सामान डाले। टाइम कितना दोगे बिजनेस में, सुबह आप 8 बजे जाओगे, 9 बजे जाओगे, शॉप को ओपन करोगे, साफ सुथरा करोगे, दिन भर बैठोगे, रात शाम का 7-8 बजे 9 बजे रात तक बैठोगे। उस शॉप पे आप टाइम दोगे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा आप उस शॉप पे टाइम दोगे, बैठोगे, कस्टमर आएगा तो बिकेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। दिन भर आप बैठोगे, कितना कमाने सोचोगे? क्या कोई कस्टमर आता है पूरा आपको 10-20 हजार 1 लाख का कमाई कर देकर चल जाता है? पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। लोग बिजनेस शॉप में बैठते हैं, 2,000 कमाने का सोचते हैं कि मैं दिन भर में 1,000-2,000 कमा लू, 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 कमा लू तो मैं बहुत खुश, अच्छा दिन जाएगा, आज मैंने 2,000 कमाया, 1,000 घर में दूंगा, खर्चा के लिए, 1,000 मैं अपने पॉकेट में रखूंगा सेफ, यानी सेव इनकम कर दूंगा, मैं वो सेव कर लूंगा अपना। यही सोचते हैं। जिस दिन 3,000 बन जाता है, वेल एंड गुड, हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं। जिस दिन में
3,000 बन जाता है वो शॉप वाले का, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो भाई 3,000 बना, 1,000 घर में घर खर्चा दूंगा, 2,000 रुपया मैं अपने सेव कर लूंगा, उसको साइड रख दूंगा, सेव इनकम में चला जाएगा, वो मेरा सेफ रहेगा। ठीक है, यही सोचते हैं, यही सोचते हैं बिजनेसमैन, माइंड से सोचते हैं कि मैंने बिजनेस में 5 लाख लगाया, पूरा टाइम समझिए बिजनेसमैन क्या कर रहा है, 5 लाख बिजनेस में लगाया, सिक्योरिटी मनी अलग दिया, सिक्योरिटी मनी, बिजली बिल, फलना ढेकना वगैरह सब कुछ अलग दिया, ठीक है, प्लस 5 लाख अपना सामान भरा उस दुकान पे, उस शॉप पे, और वहां से वो 2,000 कमाने की सोच रहा है पूरा दिन भर में, 8 से 9, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा में 2,000 कमाने का सोच रहा है, सिर्फ 2,000 कमाने का सोच रहा है, इतना पैसा लगाकर, इतना टाइम देकर, और आपको यहां 20,000 लगाकर आधा से 1 घंटे में 2,000 बनता है। बैंक निफ्टी में 20,000 लगाकर आधा से 1 घंटा में 2,000 लगता है, स्टॉक में 20 से 50,000 लगाकर आधा से 15 मिनट, आधा 1 घंटा में 2,000 बनता है। तो बिजनेस की तरह क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं भी यहां तो 2,000 लेकर, आपको आधा घंटे में 2,000 मिल जा रहा हो, 5 से 10 मिनट में मिल जाता 2,000। अब बिजनेसमैन पूरा दिन भर बैठ रहा है 2,000 कमाने की सोच रहा है, आप यहां 5-10 मिनट 2,000 रुपए लेके निकल रहे हैं। तो ये चीज को पकड़िए ना, ये चीज को सीखिए ना। तो बिजनेस की तरह सोचिए कि स्टॉक मार्केट बिजनेस है, मैं यहां 20,000 लगाया तो 20,000 का परसेंट जोड़िए, आपको अगर 2,000 प्रॉफिट मिल जाता है 20,000 का, तो आपको 10% का रिटर्न। आज अगर आप किसी बैंक में कैपिटल रखते हो अपना 5 लाख 10 लाख, तो ईयरली 6% रिटर्न देता है बैंक। म्यूचुअल फंड ईयरली 6 से 7% रिटर्न देता है। आपको बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक अगर आधे घंटे में 2,000 रुपए दे दिया तो 10% रिटर्न, आधे घंटे में 10% का रिटर्न। तो आप रिटर्न के परसेंट के हिसाब से रिटर्न को कैलकुलेट कीजिए। तो बिजनेस की तरह सोचिए स्टॉक मार्केट को, बिजनेस की तरह, ना कि गैम्बलिंग की तरह। तो बिजनेस की तरह सोचिए, प्रॉफिट बनेगा। अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस बोलते हैं, ओवर ट्रेडिंग जो है ना, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा किलर, सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किलर है स्टॉक मार्केट का, बहुत बड़ा किलर। और वो किलर को कैसे रोक सकते हैं? आप खुद रोक सकते हैं, ना कि आपके उसके कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई टैबलेट है, ना दवा है, ना कुछ नहीं है। कुछ भी खा लो आप, इमोशन कंट्रोल करना आपके ऊपर है। आप अपना माइंड सेट कीजिएगा, रूल रेगुलेशन बनाकर ट्रेड कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अपना इमोशन कंट्रोल कीजिएगा, ओवर ट्रेडिंग एकदम नहीं होगा। अगर आप एक ही ट्रेड करना चाहते हैं, एक ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिस्टम बंद कीजिए, घर जाइए। अगर सिस्टम के सामने बैठे भी हैं तो आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए कि मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा रूल, मेरा रेगुलेशन क्या बोलता है कि एक ट्रेड मुझे करना है। मैंने कसम खाया खुद से कि मुझे एक ट्रेड करना है तो एक ट्रेड करना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। प्रॉफिट होगा तो भी ट्रेड नहीं करेंगे, लॉस होगा तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप 2 लॉट से 2 बार ट्रेड करना चाहते हैं कि मैं आज एक दिन डेली 2 ट्रेड करूंगा, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट का 50% लॉस लूंगा। अगर आप 10,000 प्रॉफिट बुक करते हो तो कम से कम 5,000 घर लेके जाने का सोचिए। सिर्फ 5,000 रिस्क लीजिए, सेकेंड ट्रेड में 5,000 का रिस्क लीजिए। लॉस हुआ तो 5,000 घर तो लेके जाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। तो ये इमोशन, ये माइंडसेट आपको अपने आप पे करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, खुद को चेंज करना होगा। ओवर ट्रेडिंग ऐसे नहीं रुकता। अगर आप अपने आप को, एक मैं सलाह दे रहा हूं, एक मशवरा दे रहा हूं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपना माइंड सेट पे नहीं चल सकते हो कि मैंने माइंड सेट किया 2 ट्रेड करूंगा, स्टॉप लॉस इतने पॉइंट का रखूंगा, प्रॉफिट मिला लेके निकलूंगा, सेकंड ट्रेड में 50% का रिस्क लूंगा, जो प्रॉफिट हो तो घर लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब माइंड अगर आप सेट नहीं कर सक रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबसे अच्छा एक चीज कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप सुबह आए, फ्रेश व्रेश होकर बैठे, मार्केट ओपन हुआ, ट्रेड किए, आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, सपोज 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 60,000, जो भी प्रॉफिट मिल गया, जैसा आपका कैपिटल है, जैसा आप इन्वेस्ट किए, जैसा आप क्वांटिटी लिए, आपको प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद आपको कंट्रोल नहीं है। अगर आप दिन भर मार्केट को बैठोगे तो मार्केट ऐसा ऐसा मूवमेंट दिखाएगा, ऐसा ऐसा कैंडल दिखाएगा कि आपको दौड़ के बुला लेगा, आओ मेरे पास ट्रेड करो और डूब के जाओ। ठीक है ना? तो समुंदर में हाथ मत डालिए, डुबकी मत लगाइए। समुंदर में डुबकी वही लगाता है जो एक्सपीरियंस होता है, जो तैरने जानता है। जो एक्सपीरियंस है तैरने जाने को, समुंदर को ही पार कर देगा। तो जो चीज बता रहे उसको सीखिए। अगर आप अपने इमोशन, अपने माइंडसेट, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेड किए, ट्रेड पर आपको प्रॉफिट मिल गया, आपका जो भी ब्रोकर है, एंजल है, जेरोधा है, आप स्टॉक है, एलाइज ब्लू है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारा ऐसा ब्रोकर है आपका। ठीक है ना? तो ऐसा जो भी ब्रोकर आप ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट होने के बाद उसको अनइंस्टॉल कर दें। सिंपल।
अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, आपका इमोशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप उस ब्रोकर को आफ्टर प्रॉफिट होने के बाद अपने ब्रोकर को अनइंस्टॉल कर दो। पूरे दिन के लिए अनइंस्टॉल कीजिए, हैप्पी घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे आइए, सुबह मार्केट ओपन होने से पहले इंस्टॉल कर लीजिए। कितना मिनट लगता है? 10-15 सेकंड लगता है इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल कीजिए, अपना आईडी पासवर्ड डालिए, ट्रेड कीजिए, फिर प्रॉफिट बुक कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, लॉस बुक कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए। अगर आप लॉस बुक कर लेते हैं और आप अपना माइंड सेट, अपना इमोशन, अपना कंट्रोल नहीं करते हैं और आप अनइंस्टॉल भी नहीं कीजिएगा, तो आप दोबारा लॉस बुक कीजिएगा। पहले तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप का माइंडसेट करना होगा, रूल रेगुलेशन कुछ बनाना होगा, डेली आपको जनरल मेंटेन करना होगा, ठीक है, कि मैंने कितने में ट्रेड लिया, कितना टारगेट रखा, कितना स्टॉप लॉस दिया, कितना प्रॉफिट लेग गया। डेली आपको जनरल मेंटेन करना होगा, अपने आप को डेली लिखना होगा कि आज मैंने बैंक निफ्टी का ये कॉल लिया था, ये पुट लिया था, इतना टारगेट, इतना खरीदा था, इतना में बेचा, इतना स्टॉप लगाया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना स्टॉप लॉस हुआ, कितना लॉस गया, कितना प्रॉफिट। इसको डेली मेंटेन कीजिए। एंड ऑफ मंथ आप देखिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ठीक है, ये चीज को सीखिए, रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए। ये जो है ना ओवर ट्रेडिंग कोई नहीं रोक सकता है, इसका कोई दर्द, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये खुद पे खुद आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप खुद करोगे, ये चीज है, आप ही कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना माइंडसेट करना होगा, अपना आपको कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशन कंट्रोल करना होगा। हम ट्रेड करते हैं, हम 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट बुक के दोबारा ट्रेड नहीं करते हैं। अपने आपको कंट्रोल किए हुए है ना, अपना माइंडसेट को हम कंट्रोल किए हो ना, तो आपको खुद को खुद कंट्रोल करना होगा, माइंडसेट करना होगा, रूल रेगुलेशन बनाना होगा। 1 ट्रेड कीजिए, 2 ट्रेड कीजिए, आपका जैसा कैपिटल है उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, उस हिसाब से आप कैपिटल क्वांटिटी लीजिए। ट्रेल स्टॉप लॉस को हमेशा 50 पॉइंट पे ट्रेल करते जाइए। जो प्रॉफिट आया उस पे 2 लॉट को निकालिए, 2 लॉट का स्टॉप लॉस सीटीसी कीजिए, ताकि मेरा कैपिटल फ्री हो सके, हम सेफ हो सके। तो ये सब रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया, तो ओवर ट्रेडिंग ऐसे ही रुक पाएगा, अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग को सिर्फ और सिर्फ आप और हम रोक सकते हैं। हम माइंड सेट करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। हम रूल रेगुलेशन बनाएंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। तो रूल रेगुलेशन क्या करना है? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट का 50% से नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, 50% घर लेके जाएंगे एनी हाउ। अब एक दिन में एक ही ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉफिट हुआ, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे अपने इमोशन को, तो अगर लॉस हुआ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। अगर 2 ट्रेड करते हैं तो 50% रिस्क लीजिए, डेली जनरल मेंटेन कीजिए। हम बता रहे हैं ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगा। रिवेंज मत लीजिए मार्केट में। लॉस हो गया, ठीक है, मेरा क्या था रूल रेगुलेशन कि मैंने 1 ट्रेड किया, लॉस हुआ, छोड़ दीजिए मार्केट को। रिवेंज मत लीजिए, रिवेंज लीजिएगा दोबारा लॉस होगा। मार्केट चाहता आप आओ, मैं आपको डुबा दूं, ठीक है ना। रिटेलर, न्यू ट्रेडर हमेशा डूब जाएगा इस सब चक्कर में। तो आप चीजों को समझिए, जो मैंने आपको बताया, जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने बोला उसको फॉलो कीजिए, जनरल मेंटेन कीजिए। रूल रेगुलेशन मैंने क्या बताया, आप अपने आप का माइंड, अपने माइंड सेट कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपना इमोशनल कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ये कीजिएगा, रूल रेगुलेशन बनाइएगा, जनरल मेंटेन कीजिएगा डेली, आप ओवर ट्रेडिंग खुद ब खुद बंद हो जाएगा। हम बता रहे हैं ना, आपको ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। मैं भी ओवर ट्रेडिंग करता था, मैंने भी रूल बनाया, मैंने भी अपने आप को कंट्रोल किया, माइंड सेट कंट्रोल किया, अपना इमोशन को कंट्रोल किया, तो मेरा ओवर ट्रेडिंग बंद है ना आज। तो ये चीज को आप सीखिए, ये चीज को पकड़िए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, बाय।